आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 18वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 उसके 18वीं आयत से कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन प्रभु जी, आज के वचन से आशीषित होने पाए पिता, उनकी जीवन सोगना फलाए प्रभु, तेरे राज्य के वारिस बने साहन दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह आप मेरे मुख सोकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 18वीं आयत से कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनकी इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अब तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरा जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो माता मरियम है उसकी मंगनी यूसुफ से हो गई थी। उसके बाद परमेश्वर की ओर से जिब्राइल दूत आया और उसे संदेश दिया कि तुम्हें पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर का गर्भपात होगा और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना, उसे कहा गया था। और उनके इकट्ठा होने से पहले ही यूसुफ की जो मंगनी हो चुकी थी उसके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से पाई गई थी। और ये बात जब यूसुफ को पता चली तब यूसुफ ने क्या किया कि उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया, क्योंकि वो भी धर्मी था और जो माता मरियम थी वो भी धर्मी थी। इससे वो बदनाम करना नहीं चाहता था, ये मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो त्याग देने का विचार कर रहा था। उसी समय स्वप्न में आकर स्वर्गदूतों ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने कि हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की ओर से है, वो गर्भ पाई गई है, इसलिए तो अपने यहाँ ले आ और उसके दिन पूरे होने तक उसके पास भी ना जाना, और जब वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। तो मेरे आजी, जो आज इस वचन के अनुसार बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह भी क्या हुआ, मरियम माता से जन्म हुआ है, लेकिन वो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। वो पवित्र था, निष्कलंक था, ताकि अपने लोगों को पाप से उद्धार दिला सके। मेरे अजीजों, जब हम देखते कि आदम, जब पहला प्राणी, जो पहला आदम जो था परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया था और फल खाया था। उससे आज्ञा तोड़ने के कारण वो परमेश्वर से रहित हो गए थे, परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए थे और आत्मिक रीति से वो मर चुके थे। उनको वापस जीवन देने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर मुझे उन पापों से छुड़ाने के लिए फिर से जगत में आया, ताकि हर एक लोगों का उद्धार हो सके। क्योंकि जब हम देखते कि एक व्यक्ति पाप करता तो उसके वो पाप की प्रभुता सभी के ऊपर बनी रहती है, दर पीढ़ी दर पे बनी रहती है। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि उस पाप के बंधन को तोड़ डाले और हर एक लोगों को आज़ादी देकर स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाए। इसलिए मेरे जो यहाँ पर मेरे यीशु मसीह पवित्रताय का माता मरियम के द्वारा गर्भपात पवित्र आत्मा की ओर से होकर भी वो जन्म लिया और आप और मेरे पापों को उद्धार दिया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। उसी का जन्म अभी 25 दिसंबर आने वाला है। हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता कि उसका जन्म कब हुआ था, लेकिन एक अनुमानित के रूप से वो कहते हैं कि 25 दिसंबर उसका जन्म हुआ था, क्योंकि 25 दिसंबर का जो समय होता है ठंड का समय होता है और बादल खुले हुए रहते हैं। उस समय ज्योतिषियों जब यीशु मसीह का जन्म तो उससे मिलने के लिए आए थे, वो तारा उसके आगे आगे चला और जहाँ पे ठहरा वो चले गए उससे मिलने के लिए। उनका एक चिन्ह था,
उसी प्रकार से इस ठंड के समय में दिसंबर में क्या होता है कि ठंड के समय से अच्छे से तारेगण दिखाई देते हैं। इसी कारण से उसका अनुमानित अनुभव के अनुसार उन्होंने जिनको परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने अगुवाई किया उसके अनुसार वो जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन केक वगैरह नहीं काटा जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन एक मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए जन्म हुआ था। और इस खुशी में क्या करते हैं लोग कि उसकी खुशी खुशी में सभी लोग आपस में मिलकर उसकी आराधना भक्ति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये इसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। क्योंकि मेरे जी जो जन्मदिन मरे हुए लोगों के लिए मनाए, जो जन्मदिन है वो क्या करते हैं, मरे हुए लोगों के लिए भी लोग मनाते हैं। मरने के बाद भी जो मरे हुए लोग जब मरते हैं उनके लिए दीपक जलाते मनाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हम जीवित खुदावन के जन्मदिन को खुशी के आनंद के साथ मनाते हैं, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमें वापस लेने के लिए जरूर आएगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वापस लेने के लिए आऊँगा। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर मेरे पापों को उद्धार दे दिया है यदि हमने विश्वास किया उसके ऊपर। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यानी आप पर मेरा उद्धार हो चुका है तो हमें वापस लेने के लिए आएगा। और 25 दिसंबर का आप तैयार रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और हैप्पी क्रिसमस डे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। प्रभु आपको आशीष दे। इन दिनों में आप प्रभु आपसे बातें करें, आपको बढ़ाए, आत्मिकता में वचनों में बढ़ाए, आपको आशीषित करें। क्योंकि ये वचन जो है यीशु मसीह का जन्मदिन एक महत्वपूर्ण मेरे जीजो, क्योंकि सारे संसार में कहीं भगवानों ने आया, कहीं भगवान ने जन्म लिया, लेकिन किसी ने इस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार नहीं किया कि हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमें झगड़े और पाप बुराई से और नशे से और हर प्रकार की गंदगी से बाहर निकाल सके। ऐसा कोई ईश्वर नहीं इस पृथ्वी के ऊपर। दूसरी बात कि यीशु मसीह के जैसा कोई जन्म फिर से नहीं हुआ, कोई तीसरे दिन इस संसार में कोई भी जीव नहीं उठा। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा फरिश्ता जो ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जो तीसरे दिन जो उठकर अपने पिता के दाहिने आज भी और बैठा हुआ और आज भी वो जीवित है। उसके नाम की हम महिमा करते, उसकी आराधना करते, उसके नाम के जन्मदिन मनाते हैं। उस खुदावन का हम धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जन्मदिन मनाने के लिए भी मना करते हैं, लेकिन हमें जन्मदिन उसका इस प्रकार से मनाते हैं जिस संसार में मनाते, लेकिन हम इस खुशी में मनाते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया था, इस दिनों में आया था हमारे लिए। उस बात को हम याद करते हैं और खुदावन का बंदगी आराधना भक्ति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। तो आप इस वचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता परमेश्वर हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद यीशु मसीह। आप बड़े हम घटे मेरे पिता, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ती होने पाए यीशु मसीह। आप बढ़ते हम घटे मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी इस वचन को देखा सुना प्रभु आशीष पाए, बरकत पाए पिता, और इनके जो 100 गुना फल है प्रभु जी। जैसा आपने प्रभु तीसरे दिन जी उठा पिता स्वर्गराज पिता के दाहिने और बैठा प्रभु, वैसे आपके बेटा बेटी प्रभु जी जीवित होकर तेरे राज्य में वारिस प्रवेश करने पाए, आशीष के वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर। सभी को तो सीखा समझा आपकी पवित्रता में बड़ा पिता। इन 25 दिसंबर में प्रभु हरि को तो आशीष ब्लेसिंग करना और आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। सभी तरह आत्मा शौपते खुदा यीशु मसीह। प्रार्थना सुना अजीज क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर से। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, इसको दोबारा सुनी, लाइक कर दे, और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गुड ब्लेस यू ऑल।